हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई विश यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी, वेल, फाइन। खुश होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। 9th स्टैंडर्ड का मैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है सेट्स। यहाँ पे मैं प्रॉब्लम सेट 1 आप लोगों को सॉल्व करा रही थी। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने करा दिया है। मैं पहले भी आपसे बोल चुकी हूँ वीडियो में और अभी भी बोल रही हूँ कि अगर आपको ये जो मैं स्क्रीन पर समझाती हूँ नहीं समझ में आ रहा है या लग रहा है कि बुक पर समझाना ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए, आप लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हो उससे, तो मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं बुक पे वीडियोस बनाऊंगी, इस पर नहीं बनाऊंगी। यहाँ पे मैं थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन है। पूरे पूरे क्वेश्चंस मैं नहीं रीड करूंगी, नहीं तो टाइम कंज्यूम होगा और वीडियो लेंदी हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, 100% दिए हुए। 72% इंग्लिश स्पीक करते, 43% फ्रेंच स्पीक करते। 100 में से सारे के सारे पर्सन एक ना एक लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जो कुछ नहीं जानता। हर कोई बंदा कोई ना कोई लैंग्वेज जानता है। देन हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश, ऐसे कितने हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। हाउ मेनी स्पीक ओनली फ्रेंच, ऐसे कितने पर्सन है जो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, मतलब उन्हें फ्रेंच ही आती है, इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश वालों को सिर्फ इंग्लिश आती है, फ्रेंच नहीं आती। ये हमें फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ, ऐसे कितने हैं जो इंग्लिश एंड फ्रेंच, जब भी एंड दिया हो तो समझो इंटरसेक्शन, मतलब कि इंग्लिश भी बोल पाते हैं और फ्रेंच भी बोल पाते हैं। और का यही सेंस होता है ना इंग्लिश में, कि इंग्लिश भी आती होगी और फ्रेंच भी आती होगी। तो अगर मैं वेन डायग्राम का यूज करके आप लोगों को समझाऊं तो एक सेट बना लेते। इस सेट का नाम रख देते ई स्टैंड्स फॉर इंग्लिश। एक दूसरा सेट बना देती हूँ एफ, इसका नाम रख देते एफ स्टैंड्स फॉर फ्रेंच। तो इंग्लिश वाले सेट में यहाँ पे हमें क्या बोला है कि 72% जो है वो इंग्लिश बोलते हैं। तो ये 72 ओनली मतलब क्या होता है, पहले मैं ये समझा देती हूँ। देखो, जितना मैं यहाँ पे पोर्शन क्या कर रही हूँ, कवर कर रही हूँ सेट ई का, ये ओनली है, ठीक है। और 72 जो ऑक्यूपाई कर रहा है वहाँ पे ये और ये भी पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो बाद में मैं 72 को सब्ट्रैक्ट करूंगी, मतलब इरेज करूंगी। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखना। अभी मैंने 72 लिखा है यहाँ पे। क्यों लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि 72 स्पीक करते इंग्लिश, तो 72 मैंने लिख दिया यहाँ पे। 43 फ्रेंच स्पीक करते लिख दिया मैंने यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 100 है, ठीक है। 72 प्लस 43 अगर करेंगे तो देखो आंसर क्या आ रहा है। 3 + 2 5, 7 + 4 आ रहा है 11। यहाँ पे आंसर आ रहा है 115 और हमारे पास सिर्फ टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 100 है। मतलब यूनिवर्सल सेट में सिर्फ 100 पर्सन है और यहाँ पे टोटल आ रहा है 115। इट मीन्स कि 15 ऐसे पर्सन्स यहाँ पे अवेलेबल है जो इंग्लिश भी जानते हैं और फ्रेंच भी जानते हैं। तो 115 में से अगर आप 100 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 15। इट मीन्स कि 15 यहाँ पे आएगा, जो दोनों का इंटरसेक्शन है। मैं इसको पर्पल कलर से देखो हाईलाइट कर रही हूँ। 15 यहाँ पे आएगा। ये क्या है? ये है इंग्लिश इंटरसेक्शन फ्रेंच। मतलब कि 15 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश भी जानते हैं और फ्रेंच भी जानते हैं। तो समझ में आ गया? हमें एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, देखो लास्ट हमें पूछा था हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ, ऐसे कितने लोग हैं जो इंग्लिश एंड फ्रेंच दोनों बोलते, तो वो है 15 लोग। देन हमें ये भी पूछा है कि ऐसे पर्सन, मतलब कितने नंबर ऑफ पर्सन है जो सिर्फ इंग्लिश बोलते। तो पहले तो मैंने यहाँ 72 लिखा है, लेकिन 72 में इंग्लिश वाले भी है, साथ में फ्रेंच वाले भी है, और हमें सिर्फ इंग्लिश वाले चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 72 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर दो। ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 1 गया 5। तो इट मीन्स कि सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले जो लोग हैं वो 57 है। एंड ऐसे सिर्फ देखेंगे कि इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, तो 72, और सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, तो 57। सिमिलरली ऐसे ही फ्रेंच बोलने वाले कितने, 43 है, लेकिन ओनली फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, अभी फाइंड आउट करेंगे। 43 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये 3 बन गया, ये 13 बन गया, 13 में से 5 चला गया तो आ गया 8, 3 में से 1 गया तो 2। इट मीन्स कि सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, 28 है। तो अगर कहीं एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम का यूज करते हैं और सिंपली सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। बट यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिख कर दिखाना है। तो थोड़ा सा जो थियरी पार्ट है पहले मैं वो लिख देती हूँ, फिर आपको शो करती हूँ। नाउ सी, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, लेट ई एंड एफ आर द सेट्स ऑफ पर्सन्स हु स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच रिस्पेक्टिवली।
अलग अलग से नहीं लिखा है, एक ही साथ लिख दिया है। ई एंड एफ क्या है, दो सेट है, जिसमें कि ई क्या है, वो सेट है जहाँ पे पर्सन्स क्या स्पीक करते हैं, इंग्लिश। एफ वो सेट है जो पर्सन, मतलब उस सेट के जो पर्सन है वो फ्रेंच स्पीक करते हैं। सो एन ऑफ ई क्या है यहाँ पे 72 और एन ऑफ एफ क्या है यहाँ पे 43। ठीक है, अब फाइंड आउट क्या करना है हमें, फाइंड आउट करना है हमें नंबर ऑफ पर्सन स्पीक्स ओनली फ्रेंच। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन स्पीक्स ओनली इंग्लिश एंड नंबर ऑफ पर्सन स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच दोनों, तो वो क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे है, ठीक है, एक फॉर्मूला है यहाँ पे, वो क्या है, देखो एन ऑफ, यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ, क्या है वो, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होता क्या है, एक्चुअली में यहाँ पे तो यूनियन आता है। देखो एन ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ऐसा होता है ना। अगर आपने ये एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ यहाँ लेके चलेगा और इसको यहाँ लेके आ गए ना, तब भी करेक्ट ही होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा, तब भी आंसर करेक्ट ही आएगा। तो अगर इस सेंस में आपने फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ वाला लिख दिया, जैसे ये वाला टर्म उठा के यहाँ लिख दिया, इसको भूल से यहाँ लिख दिया, तो भी सॉल्व करोगे तो करेक्ट ही आने वाला है, रॉन्ग नहीं आएगा। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं। एन ऑफ ई यहाँ पे है कितना, 72 है, प्लस एन ऑफ एफ कितना है यहाँ पे 43 है, माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज लिख दो। एंड ई यूनियन एफ क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक इंग्लिश और फ्रेंच, मतलब इंग्लिश तो जानते हैं और फ्रेंच भी जानते होंगे, ठीक है, तो वो कितने हैं यहाँ पे 100 है। सो 100 इज इक्वल टू 72 प्लस 43 बिकम व्हाट, देखो 3 प्लस 2 5, 7 प्लस 4 बिकम 11, माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, सॉल्व करोगे, देयरफॉर एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को लेफ्ट हैंड साइड लेके चली गई मैं, तो ये पॉजिटिव हो गया। 115, 100 को मैं राइट हैंड साइड लेके आ रही हूँ, नेगेटिव हो गया, सब्ट्रैक्ट करूंगी तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 आ जाएगा। सो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन मुझे एफ मिल गया 15। सिमिलरली अब यहाँ पे मैं फाइंड आउट करूंगी नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक ओनली इंग्लिश, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक ओनली इंग्लिश इज इक्वल टू व्हाट। अब ये सॉल्व कैसे होगा, अगर इसका फॉर्मूला लिखना है तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो एन ऑफ ई है कितना 72 है, एन ऑफ इंटरसेक्शन एफ कितना है 15 आया, सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, देखो वेन डायग्राम के थ्रू हमने किया 57 आ जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा नीचे लेके चली जाती हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे। देखो उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक ओनली फ्रेंच, जो फ्रेंच स्पीक करते, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। एन ऑफ एफ कितना है 43 है, माइनस 15 करो कितना आएगा, देखो देखो वेन डायग्राम के थ्रू हमने सॉल्व किया था 28 आता है 28। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया है, यहाँ से दिखा देती हूँ आंसर। देखो ये वेन डायग्राम के थ्रू भी बताया मैंने और देन थियरी से भी मैंने सॉल्व करके बता दी। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, अगेन मैं क्वेश्चन रीड नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट समझाती हूँ। देखो ट्री प्लांटेशन वीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ट्री प्लांट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो स्टूडेंट है हमारे पास, एक है पार्थ, दूसरे है प्रज्ञा। पार्थ ने क्या किया 70 ट्री प्लांट किया, प्रज्ञा ने क्या किया 90 ट्री प्लांट किया है। आउट ऑफ दिस 25 ट्रीज वर प्लांटेड बाय बोथ ऑफ देम। इन दोनों में से देखो पार्थ ने पहले तो 70 ट्री प्लांट किया, प्रज्ञा ने 90 ट्री प्लांट किया, दोनों ने मिलकर के 25 ट्रीज क्या किया प्लांट किए। हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड बाय प्रज्ञा और पार्थ और प्रज्ञा, और बोला है तो मतलब क्या आएगा बच्चों कि ये यूनियन आता है। ठीक है, क्या आता है यूनियन, और बोथ बोल दिया है मतलब एंड हो गया है, तो एंड में ये क्या है इंटरसेक्शन है। अब क्या करते हैं, अब एक सेट ले लेते, दो सेट ले लेते। अब मैं यहाँ पे पी, देखो दोनों की जगह नाम क्या दिया है, पी से ही स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ सेट ए ले लेती हूँ पार्थ के लिए और प्रज्ञा के लिए सेट बी ले लेती हूँ। ब्रैकेट में लिख देती हूँ यहाँ पार्थ, आपको समझेगा, और यहाँ लिख देती हूँ प्रज्ञा। ठीक है, अब पार्थ ने कितने ट्री प्लांट किए 70। सो ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पे कि सिर्फ 70 ट्रीज ओनली प्लांटेड बाय द पार्थ।
ठीक है, तो ये जो 70 आ रहा है ना, ये किसके अंदर आएगा? देखो बच्चों, ये पूरा आ जाएगा। जैसे मैं हाईलाइट करूँ ना अगर आप लोगों को, तो ये पूरा आ जाएगा। 70 क्या है? ये पूरा है। ठीक है, देन 90 अगर ट्रीज किसने प्लांट किया है? प्रज्ञा ने, तो वो 90 ये पूरा आ रहा है। देख रहे हो आप? अब मैं कलर कर रही हूँ तो यहाँ पे देख रहे हो पर्पल कलर और ये जो ऑरेंज कलर है ये मिक्स हो रहा है। तो 25 ट्रीज, यहाँ पे क्या आ रहा है? 25 ट्रीज जो है वो दोनों ने मिलकर प्लांट किया है। तो ये 25 हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये जो 70 है ना, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओनली पार्थ ने कितना ट्री प्लांट किया ये हमें मिलेगा। ओनली सिर्फ प्रज्ञा ने कितना प्लांट ट्री किया है वो हमें मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि पार्थ और प्रज्ञा ने मिलकर कितना ट्री प्लांट किया है। इट मीन्स कि ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी अगर आपको चाहिए तो ए यूनियन बी होता क्या है वेन डायग्राम के थ्रू? पहले तो ये समझा देती हूँ क्या होता है, ये समझा देती हूँ। पहले थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ ये सब। देखो क्या होता है ए यूनियन बी, मैं देखो ऑरेंज कलर से आपको दिखा रही हूँ कि ए यूनियन बी ना ये पूरा होता है। क्या होता है? ये पूरा होता है। अगर मैं देखो थोड़ा सा ऐसे करूँ, मैं ऑरेंज कलर से पूरा इसको कवर भी कर रही हूँ, ये पूरा होता है। ठीक है, ये पूरा होता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है पूरा होता है तो ठीक है, बोलोगे टीचर एक काम करो, यहाँ पे कितना है? 70 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 25 है, तो ऐड कर दो, सबको आ जाएगा आंसर। बट कैसे आएगा? गलत हो जाएगा ना। 70 मैंने क्या बताया है कि 70 जो है वो पूरा सेट ए है, 90 जो है वो पूरा सेट बी है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे कितना दिया है? 25 दिया है। तो 70 में से 25 डिडक्ट करोगे तो कितना आएगा? 70 में से 25 डिडक्ट करोगे तो कितना आएगा? 45 आएगा। 45, 50, 60, 70, यस। और 90 में से 25 डिडक्ट करोगे तो कितना आएगा? 65 आएगा। ठीक है, अब ऐड करो, देखो 45, 25, 65, अब ऐड करो। 5 + 5 + 5 बिकम 15, 1 कैरी, 6 + 4 10, 12 and 1 13। इट मीन्स कि पार्थ और प्रज्ञा ने मिलकर के 135 ट्रीज प्लांट किए हैं। ठीक है, पार्थ और प्रज्ञा ने मिलके। तो यहाँ पे समझ में आया कि देखने में तो इजी लग रहा है कि हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा ऐड कर देंगे, लेकिन ये जो एरिया है ये ओनली वाला एरिया होता है, ओनली वाला इतना, और ये पूरा क्या आ जाएगा? पार्थ ने प्लांट किया है। तो जो इंटरसेक्शन दिया है उसको तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ 25 दिया था, यहाँ 90 नहीं 70 दिया था, हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना आ गया? 45। ओके, अब इसके बाद बच्चों थियरी स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो थियरी थोड़ा सा लिख लेती हूँ क्या है, उसके बाद आपको शो कर। देखो थियरी में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लेट ए एंड बी आर द सेट्स ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ एंड प्रज्ञा रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स कि यहाँ पे भी मैंने वेन डायग्राम के थ्रू समझाया कि जो ए सेट है वो क्या है? नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ। सेट बी क्या है? नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय प्रज्ञा। तो एक ही साथ हमने लिख दिया और लास्ट में ये वर्ड लगा दिया रिस्पेक्टिवली। अब इसके बाद देयरफॉर एन ऑफ ए क्या है? नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ जो 70 है। एन ऑफ बी क्या है? नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय प्रज्ञा जितने की 90 है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ एंड प्रज्ञा, दोनों ने मिल करके कितने ट्रीज प्लांट किए? तो वो है 25। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ एंड प्रज्ञा। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन हमसे पूछा है और है, और मैंने यहाँ एंड लिख दिया। क्या आएगा? और प्रज्ञा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला अवेलेबल है हमारे पास, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए कितना है? 70, एन ऑफ बी कितना है? 90, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 25 इज इक्वल टू 70 + 90 बिकम 160 माइनस 25। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 135, जो यहाँ पे आया था हमारा आंसर वेन डायग्राम के थ्रू। तो लास्ट में क्या लिखोगे? द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा इज 135। देखो फाइनल आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसको रीड कर लोगे आप। अब नेक्स्ट देखो 5th क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देती हूँ। क्या दिया है? एन ऑफ ए 20 है, एन ऑफ बी 28 है, एन ऑफ ए यूनियन बी 36 है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड आउट करना है। सेम एज इट इज फॉर्मूला अप्लाई करोगे। चाहिए तो आप यहाँ पे लिख दो, गिवन क्वेश्चन में दिया एन ऑफ ए 20 है, एन ऑफ बी 28 है,
एन ऑफ ए यूनियन बी यहाँ पे दिया है 36 है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड आउट करना है। ऐसा लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी तुम्हारे मार्क्स कुछ ज़्यादा कम ज़्यादा होने वाले नहीं है, लिखने से एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, नहीं लिखने से कटने वाला नहीं है मार्क्स। इसके बाद अब फॉर्मूला लिखती हूँ मैं, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए का वैल्यू पुट करो 20, एन ऑफ बी का वैल्यू है 28 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज लिखो ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी दिया है 36, सो 36 इज इक्वल टू 20 प्लस 28 बिकम 48 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। नाउ देखो ये जो टर्म है मैं दूसरे कलर से बताती हूँ, ये पूरा मैं लेके जा रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 48। 36 को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रही हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, 48 माइनस 36 बिकम 12। सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 12 आ गया। हो गया सॉल्व, एकदम इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो कितने दिए, मैं होल क्वेश्चन रीड नहीं कर रही हूँ, आपको डायरेक्टली समझा रही हूँ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यहाँ पे 28, उसमें से 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन लोगों के पास पेट एनिमल है डॉग। नाउ 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों के पास पेट एनिमल है कैट, ठीक है, याद रखो। इसके बाद 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों के पास डॉग एंड कैट दोनों ही पेट एनिमल है, ठीक है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ डॉग और कैट एज देयर पेट एनिमल एट होम, ये हमें फाइंड आउट करना है। मतलब क्या है, सबसे पहले तो 28 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 8 स्टूडेंट्स ऐसे जिन लोगों के पास क्या है, डॉग है, कैट पेट एनिमल है। देन 6 स्टूडेंट्स ऐसे जिन लोगों के पास कैट है पेट एनिमल। इसके बाद 10 ऐसे स्टूडेंट है जिन लोगों के पास डॉग एंड कैट दोनों है, तो वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। अब इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव अ डॉग और कैट एज देयर पेट एनिमल, मतलब कैसे कितने स्टूडेंट्स है जिनके पास डॉग और कैट कुछ भी है ही नहीं, ठीक है, कुछ नहीं रखते वो लोग। तो अब यहाँ पे देखो 2 सेट मैंने बनाया है, एक मैंने डी लिखा है, दूसरी जगह सी लिखा है, तो डी स्टैंड्स फॉर डॉग, सी स्टैंड्स फॉर कैट, ठीक है। डी में यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा है, 8 लिखा है, जिनके पास क्या है, ओनली डॉग है, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो, हर जगह अभी मैंने जो क्वेश्चन आपको समझाया ओनली वर्ड उसमें नहीं दिया था, बट यहाँ ओनली लिखा है, इट मीन्स कि ये कितना शो कर रहा है, देखो ऑरेंज कलर से मैं शो करी, ओनली मतलब सिर्फ इतना ही शो कर रहा है, ठीक है। तो डी क्या, 8 क्या है यहाँ पे, 8 स्टूडेंट्स है जिनके पास क्या है, डॉग है पेट एनिमल। 6 स्टूडेंट्स क्या है, कैट है, जिनके 6 स्टूडेंट्स क्या है जिनके पास कैट पेट एनिमल है। देन 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास डॉग एंड कैट दोनों है, तो ये मैंने लिख दिया, समझ में आ गया। अब इसमें सब्ट्रैक्शन एडिशन नहीं करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, क्यों, क्योंकि पहले क्या था, मिक्स दिया हुआ था उसमें, अब इसमें ओनली वर्ड दे दिया है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं करने की। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ डॉग और कैट, तो जब डॉग और कैट होता है इसका मतलब मैंने क्या बताया, यूनियन बताया, मतलब मुझे डी यूनियन सी फाइंड आउट करना है। और जब नॉट की बात आ जाती है तो इसका मतलब कि इसका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो डू नॉट हैव बोला है ना, डू नॉट हैव का मतलब क्या आ गया, यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है डी यूनियन सी का। तो अब मैं यहाँ पे देखो समझा देती हूँ कि डी यूनियन सी पहले है क्या, डी यूनियन सी क्या है, 8 + 10 + 6, 8 + 10 बिकम 18, 18 + 6 इज व्हाट, 24। एंड डी यूनियन सी का जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस डी यूनियन सी। तो यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल मतलब कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे, 28 दिए है क्वेश्चन में, डी यूनियन सी कितना है, 24, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 4। इट मीन्स कि 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास डॉग और कैट कुछ भी नहीं है। सो आई होप कि आपको समझ में आया रहेगा। अब इसके बाद मैं जो भी थियरी वर्क है यहाँ पे थोड़ा लिख देती हूँ, फिर आपको शो करती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पहले तो लिखा है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, बिकॉज यहाँ रिक्वायरमेंट है तो लिखा है मैंने लेट डी एंड सी आर द सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डॉग एंड कैट एज देयर पेट एनिमल। डी एंड सी क्या है, सेट है, ठीक है। डी किसका सेट है, वो उन स्टूडेंट्स का सेट है जिनके पास डॉग है पेट एनिमल। सी उन स्टूडेंट्स का सेट है जिनके पास कैट है पेट एनिमल। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन में दिए है 28, तो एन ऑफ यू कितना आ जाएगा, 28। एन ऑफ डी क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग अ डॉग एज देयर पेट एनिमल।
तो यहाँ पे एन ऑफ डी में यहाँ पे देखोगे ना क्वेश्चन में तो सिर्फ ओनली लिखा है, ओनली 8 स्टूडेंट्स के पास ही डॉग है और यहाँ पे 10 ऐसे हैं जिनके पास डॉग भी है और कैट भी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एन ऑफ डी में लिखेंगे। देखो एन ऑफ डी फिर आएगा कैसे, सो एन ऑफ डॉग ओनली लिखना पड़ेगा यहाँ पे प्लस एन ऑफ डॉग एंड कैट, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो एन ऑफ डॉग ओनली है कितने, 8 है। एन ऑफ डॉग एंड कैट कितने दिए क्वेश्चन में, 10 दिए, ऐड कर दो कितना आ गया, 18 आ गया। नाउ इसके बाद एन ऑफ सी क्या आ जाएगा, एन ऑफ कैट ओनली लिखेंगे हम लोग, कैट ओनली प्लस एन ऑफ सेम डॉग एंड कैट लिख देंगे। अब इसके बाद एन ऑफ कैट ओनली है कितना, तो यहाँ देखो वेन डायग्राम में भी दिख रहा है, यहीं से देख के मैं लिख दे रही हूँ, 6 प्लस एन ऑफ डॉग एंड कैट कितना है 10, तो ये कितने हो गए 16 हो गए। ठीक है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं नीचे। इसके बाद क्या आ जाएगा, एन ऑफ डी यूनियन सी हमें फाइंड आउट करना है। तो वो क्या होता है, एन ऑफ डी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ डी इंटरसेक्शन सी। अब मैंने यहाँ पे कहीं पे भी एन ऑफ डी इंटरसेक्शन सी नहीं लिखा है तो मैं लिख देती हूँ, एन ऑफ डी इंटरसेक्शन सी है कितना 10 है, एन ऑफ डी कितना है 18, एन ऑफ सी कितना है 16 माइनस एन ऑफ डी इंटरसेक्शन दिया है सी 10। 18 प्लस 16 बिकम 6 प्लस 6 8 बिकम 14, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 34 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 24 हो गया। अब यहाँ पे एन ऑफ डी यूनियन सी का क्या फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो, स्टूडेंट्स who do not have a pet, और वो स्टूडेंट जिनके पास पेट नहीं है, तो वो क्या होगा एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ डी यूनियन सी। एन ऑफ यू कितना है क्वेश्चन में 28 है, एन ऑफ डी यूनियन सी हमने फाइंड आउट किया 24 विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट डू नॉट हैव अ डॉग और कैट एज देयर पेट एनिमल इज 4। देखो मैंने यहाँ पे फाइनल आंसर जो है यहाँ पे लिख दिया है। 7th क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ 2 सेट्स बाय वेन डायग्राम फॉर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वेन डायग्राम के थ्रू हमें यूनियन ऑफ 2 सेट्स शो करना है। तो पहला वाला देखो यहाँ पे सेट ए दिया है, ए क्या है यहाँ पे 3 4 5 7 है, बी क्या है यहाँ पे 1 4 8 है। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे होगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा यहाँ पे जो दोनों में कॉमन है विच इज़ व्हाट 4। और ए यूनियन बी अगर आपको देखना है तो वो तो हम वेन डायग्राम के थ्रू ही शो करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं एक सेट बना देती हूँ जो ए है, दूसरा एक सेट बना देती हूँ जो बी है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है 4 है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ देखो 4। अब ए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा 3, 4 में यहाँ लिख नहीं सकती क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहाँ लिख दिया है। देन 5 7, ठीक है। देन यहाँ पे 1 4 मैंने ऑलरेडी लिखा है तो 8। तो ये हो गया ए यूनियन बी, हमने वेन डायग्राम के थ्रू शो कर दिया। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है यहाँ पे सेकंड यहाँ पे क्या है देखो पी वाला सेट लिख देते हैं ए बी सी ई एफ। देन क्यू सेट लिख देते हैं एल एम एन ई बी, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे करली ब्रैकेट आएगा। देन पी इंटरसेक्शन क्यू, क्या है पी इंटरसेक्शन क्यू, यहाँ पे देखो बी है, बी दिख रहा है और कुछ है क्या यहाँ पे और ई दिख रहा है तो ई लिख देते हैं। अब इसके बाद एक सेट बना देती हूँ, अलग कलर से बनाती हूँ तो समझेगा आपको, ठीक है। ये एक सेट बना देते हैं, इसको बोलेंगे पी, दूसरा हो जाएगा क्यू। पी इंटरसेक्शन क्यू क्या है, बी है और ई है, ठीक है। क्या है, बी है और ई है, तो ये बी लिख दिया, ये ई लिख दिया मैंने। अब ए कहीं पे भी लिख दो, ये यहाँ लिख दिया, बी यहाँ लिख दिया, बी लिख नहीं सकते, रिपीटेशन हो जाएगा, रिपीटेशन नहीं करना होता है। तो बी लिखा है तो नहीं लिखूंगी, सी लिख दूंगी, ई लिखा है ऑलरेडी, यहाँ एफ लिख देती हूँ। देन सेम क्यू में क्या करेंगे, एल लिखेंगे, एम लिखेंगे, एन लिखेंगे, ई और बी ऑलरेडी लिखा है। तो ये हो गया पी यूनियन क्यू, हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे बच्चों मैं प्रॉब्लम सेट 1 मैंने सॉल्व करा दिया है पूरा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ भी डाउट हो और अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है स्क्रीन पर, मैंने पहले भी बोला स्टार्टिंग में कि अगर लग रहा है कि मुझे नोटबुक में समझाना चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं।
Thank you so much for watching this video. Bye bye. See you in the next